के बाद आज आप लोगों से फिर से दोबारा जो है मुखातिब हो रहा हूँ। इस वैश्विक महामारी के कारण बहुत दिन बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप लोगों के चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए, अब जब हम लोग मिल ही रहे हैं तो धीरे धीरे आप लोगों से ऐसे बातें भी होती रहेगी और आगे हम पढ़ाते भी रहेंगे। देखिए, क्लास तो आपकी लगातार चल ही रही है। आज पहली बार हम आप लोगों से मिल रहे हैं और इसमें जो पहला हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे वो है आकृति विभाजन, ग्राफ काउंटिंग। इससे 10+2 में एक क्वेश्चन कम से कम आता ही आता है। हम आप लोगों से बात भी करते रहेंगे और यहाँ पढ़ाते भी रहेंगे। बहुत दिन बाद हम लोग आप लोगों से मिल रहे हैं। चलिए, आइए शुरू किया जाए। इसमें जो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे वर्ग, आयत और चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना। चलिए, वैसे ज़्यादा लिखना नहीं, ग्राफ ही आज बनाना है हमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो पहला ग्राफ हमारा होगा दी गई आकृति में, क्वेश्चन सर हमारा ऐसा ही आएगा कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या और चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर दी गई आकृति है, इसमें आप लोगों को वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या और चतुर्भुजों की संख्या। यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जब आपका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो तो ऐसे कंडीशन में यहाँ कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, रो और कॉलम कितना है। अगर दोनों आपस में समान है तो दी गई संख्या का स्क्वायर करके हम आपस में इसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 का वर्ग हमारा 9 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 9 4 13 और 1 कितना हो गया, 14। यानी यहाँ पर वर्गों की संख्या हमारा कितना आया भाई, 14 है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आयतों की संख्या और चतुर्भुजों की संख्या निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज क्या है, वह आकृति जो 4 भुजाओं से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये वर्ग है और आयत है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, चतुर्भुज है, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पूरे ग्राफ में वर्गों की संख्या प्लस आयतों की संख्या बराबर क्या, चतुर्भुजों की संख्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए रो और कॉलम को ऐसे हम ऐड कर देते हैं। 3 2 5, 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, ऐसे इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पर चतुर्भुजों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू कॉलम। रो हमारा कितना है, 6, कॉलम हमारा 6, बराबर कितना हो गया, 36। यानी इस पूरे ग्राफ में अगर देखा जाए तो चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, 36। चलिए अब यहाँ से अगर हमें आयतों की संख्या निकालनी है तो आयतों की संख्या पर ध्यान दीजिएगा। सर यहाँ जो चतुर्भुजों की संख्या है, इस चतुर्भुजों की संख्या में आयतों की संख्या प्लस वर्गों की संख्या बराबर चतुर्भुजों की संख्या। ऐसे कंडीशन में आयतों की संख्या बराबर, यदि हम चतुर्भुजों की संख्या में से अगर वर्गों की संख्या को घटा देते हैं तो हमारे आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। यानी इस पूरे ग्राफ में, इस पूरे चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है, 14, आयतों की संख्या कितनी है, 22
और हमारे चतुर्भुजों की संख्या कितनी है 36। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये बोलते भी हैं सर इसको गिन करके बताया जाए। मान लेते हैं यहाँ तो हम इसे गिन सकते हैं, लेकिन इससे और लेंदी अगर हमारे पास ग्राफ आ जाए तो गिनने में बहुत बड़ी समस्या ये होती है। हम इधर से तो गिनते हैं, तो जब इधर बीच में पहुँचते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ हमारा क्या हो जाता है, भूल जाता है। ऐसे में मेथड हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन दोनों के बारे में आइए कुछ आपको बताते हैं। यहाँ पर 6 जो ये 6 काउंट किया गया, ये 6 है क्या? तो यहाँ पर आपको हमने बताया था चतुर्भुजों की संख्या बराबर आयतों की संख्या प्लस वर्गों की संख्या। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी आपको दिख रही है? 3। लेकिन अगर आयतों की संख्या देखी जाए तो सर यहाँ पर कितने आयत? 1 2 और 1 3। तो 3 आपके इसमें आयत हैं और 3 ही इसमें क्या है? वर्ग हैं। तो टोटल कितने चतुर्भुज हो गए? 6। और यहाँ पर भी कितने चतुर्भुज हो गए? 6। और टोटल काउंट किया जाए तो चतुर्भुजों की संख्या कितनी हो गई? 36। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इससे ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिएगा। इस ग्राफ को आप लोग बनाइए और इसमें आपको बताना है कि वर्गों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या और आयतों की संख्या कितनी है। चलिए बनाइए। भाई लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या देखना है? रो और कॉलम दोनों अगर इक्वल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले यही देखा जा रहा है कि यहाँ रो और कॉलम हमारा दोनों क्या है भाई? बराबर है। तो रो और कॉलम यहाँ पर क्या मिला हमें? जब रो और कॉलम दोनों बराबर मिला तो यहाँ पर हमें वर्गों की संख्या निकालने में बहुत आसानी हो जाएगा। आसानी क्या, जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं इसी का क्या करना है, हमें वर्ग करके क्या कर देना है, ऐड कर। 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग और 1 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। 16 9 25, 25 5 कितना हो जाएगा भाई? 30। यानी यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी है? 30। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है? चतुर्भुजों की संख्या। चतुर्भुजों की संख्या निकालने के लिए अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखा है और समझ में भी आया है। तो वही मेथड, रो और कॉलम को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर। 4 3 7 7 3 10, 10 और 4 3 7 7 3 कितना? 10। और यहाँ पर भी इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 10। तो यहाँ पर चतुर्भुजों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100। यानी यहाँ पर देखो वर्गों की संख्या कितनी है? 30 और चतुर्भुजों की संख्या कितनी है? 100। अब यहाँ पर निकालना हमें क्या है? आयतों की संख्या। तो हमें पहले से पता है कि आयतों की संख्या बराबर क्या है भाई? आयतों की संख्या बराबर चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या। तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 100 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा? 70। देखो वर्गों की संख्या 30 है, चतुर्भुजों की संख्या 100 है और हमारे आयतों की संख्या 70 है। लेकिन हमारे कुछ विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न है, अगर ऐसा ना हो तो, यानी कि अगर रो और कॉलम दोनों इक्वल ना हो तो हम कैसे वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे? तो आइए, आपके मन में जितने प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर जरूर आपको मिलेगा। आइए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। प्रश्न क्या है? यदि हमारे रो और कॉलम दोनों इक्वल ना हो तो
तो आइए आपके मन की शंका को दूर कर लिया जाए यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि रो एंड कॉलम दोनों इक्वल ना हो तो। अब यहाँ पर आप लोग इस ग्राफ को देख रहे होंगे और यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं है। और यदि रो और कॉलम दोनों इक्वल ना हो तो हम किस तरीके से वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले बेटा लिखेंगे 1, 2 और 3। सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि रो और कॉलम दोनों इक्वल है या नहीं है, तो कितना कम है और कितना ज़्यादा है। तो ऐसे में यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी वर्गों की संख्या निकालेंगे, यदि रो और कॉलम दोनों इक्वल ना हो तो ऐसे हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 गुणे 4 करेंगे कितना आएगा? 12। 3 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा भाई? 6। 2 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा? 2। तो यहाँ पर टोटल 12 और 8 कितना हो गया भाई? 20। तो यानी वर्गों की संख्या कितना आया? 20 आया। अब यहाँ पर आयतों की संख्या और चतुर्भुजों की संख्या निकालनी है। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6 और 4 3 7, 7 3 कितना हो गया? 10। तो ऐसे कंडीशन में चतुर्भुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 गुणे कितना भाई? 6। ये बराबर कितना हो गया? 60। यानी यहाँ पर चतुर्भुजों की संख्या कितना हो गया? 60। वर्गों की संख्या कितना हो गया भाई? 20। तो यहाँ से आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या बराबर कितना? 40। यानी यहाँ पर आयतों की संख्या 40 है, चतुर्भुजों की संख्या कितनी है? 60 है, और वर्गों की संख्या कितनी है? 20। क्लियर? समझ में आया? चलिए आइए एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। शायद आप लोगों के मन में जो प्रश्न चल रहा होगा उस प्रश्न का समाधान हो गया होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग इजली सॉल्व करना चाहेंगे और हम चाहेंगे आप लोग इसका आंसर हमें ज़रूर दें। इस ग्राफ में बताइए वर्गों की संख्या आयतों की संख्या और चतुर्भुजों की संख्या कितनी है। चलिए आइए सभी लोग इसे बना लीजिए, शायद बन गया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है भाई? वर्गों की संख्या। चलिए यहाँ पर देखेंगे रो और कॉलम दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर 2 3 4 5 और 6। शायद आपके मन में ऐसा कुछ प्रश्न जरूर चल रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, हम तिर्यक क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ये तिर्यक मल्टीप्लाई किया गया ना, तो 6 चौक कितना भाई? 6 चौक 24, 3 पचे 15, 4 दूना 8 और 3 एकम 3। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच जाएगा उसको कहीं ऐड नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल मत पूछिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि जुगाड़ का कोई क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बच जाए उसे आप भी छोड़ दीजिए, उसको जोड़ने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आइए जोड़ लेते हैं। ये 24 11, 24 11 35, 35 15 50। यानी यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 50। आगे ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुजों की संख्या।
चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना है तो अपना पुराना ही रूल फॉलो करेंगे। रो और कॉलम दोनों आपस में ऐड कर लेंगे। 4 3 7, 7 3 10, 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20 और 1 कितना हो जाएगा भाई 21। तो यहाँ पर रो इंटू क्या हो जाएगा भाई कॉलम, यानी यहाँ 10 गुणे 21 बराबर कितना हो जाएगा 210। आगे हमारा आयतों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई, आयतों की संख्या बराबर चतुर्भुजों की संख्या माइनस क्या, वर्गों की संख्या। तो यहाँ पर 210 माइनस 50 बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई 160। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्गों की संख्या 50, चतुर्भुजों की संख्या 210 और आयतों की संख्या कितनी है, बोलो भाई, आयतों की संख्या 160। चलिए, तो हमें शायद ये कंफर्म हो गया होगा वर्ग की संख्या कैसे निकालनी है, आयत की संख्या कैसे निकालनी है और चतुर्भुजों की संख्या। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। देखिए जो आने वाले हमारे क्वेश्चन यहाँ से हमारे सीजीएल में हो गया, 10+2 में हो गया, इन सब जगहों पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले क्वेश्चन है। और जो टॉपिक है हमारा इसमें आगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, आगे हमारा टॉपिक क्या है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। चलिए, यहाँ पर ग्राफ में यानी दिए गए ग्राफ में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसे हमें आगे काउंट करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ बताने चल रहा हूँ, जो आपको याद करने योग्य है, वैसे आप देखते ही इसको याद कर लेंगे। यानी इस ग्राफ में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है भाई, 3। इसी पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला क्वेश्चन है और आने वाले समय में जो आपका 10+2 का जो पेपर होने वाला है, इसमें किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा। हो सकता है आपके ही क्वेश्चन पेपर में दिखे। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, दिए गए ग्राफ में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, अभी तक जितने पेपर हुए हैं लगभग 10+2 में, इन सभी किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए एक पॉइंट आपको हम बताना चाहेंगे। वह पॉइंट आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट तो ये है जो आपको अभी आपके सामने बताया गया है, लेकिन एक पॉइंट और है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हम लोग गलती सबसे ज़्यादा करते हैं। उस पॉइंट को यहाँ पर नोट करना बहुत आवश्यक है। आइए हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के किसी भी कोने से डाला गया लंब, त्रिभुज के किसी भी कोने से डाला गया लंब यदि सामने वाली भुजा को स्पर्श करता हो तो वह लंब त्रिभुज को दो बराबर भागों में
विभाजित करता है। तो त्रिभुज के उस कोने में दो त्रिभुजों का निर्माण होता है। ये पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस पॉइंट का प्रयोग कैसे करना है आइए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले इसको ध्यान में रखिए, ये शायद ध्यान में रखे हुए हैं। अच्छा, त्रिभुज को जब हम त्रिभुज काउंट करते हैं तो कुछ बातें विशेष ध्यान रखिएगा। हमारे पास दो आँखें होती हैं, एक तो जो हम लोग जनरली देख रहे हैं और एक मन की आँख होती है। इन दोनों का प्रयोग यहाँ करना है सर, दोनों का प्रयोग करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कहीं आप लोग मैजिक देख रहे हैं, इस तरीके से आपको लगेगा। तो खुली आँखों से भी आपको देखना है और उसके साथ साथ मन की भी आँखों से आपको इसे देखना है। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है सर? 3 है। तो यहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं, ये टोटल कितने त्रिभुज हैं भाई? 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये टोटल कितने त्रिभुज हैं? 3। यहाँ पर फोकस करिएगा, ये टोटल कितने त्रिभुज हैं? 3। शायद इतना समझ में आ गया होगा। क्यों भाई? आया होगा ना? जरूर आएगा। अब आप लोगों के लिए जो एक पॉइंट लिखा था, त्रिभुज के किसी भी कोने से डाला गया लंब यदि सामने वाली भुजा को क्या करता हो? स्पर्श करता हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज का एक कॉर्नर है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, डाला गया लंब, ये देखिए ध्यान से, ये डाला गया लंब सामने वाली भुजा को क्या कर रहा है भाई? स्पर्श कर रहा है। अब ये डाला गया लंब अगर सामने वाली भुजा को स्पर्श करता है तो इस डाले गए लंब इस डाले गए लंब से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। इस तरफ ध्यान देंगे, एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। यानी ये लंब कितने त्रिभुजों का निर्माण करता है? 2। यानी इस कॉर्नर पर कितने त्रिभुज हो गए भाई? 2। इस कॉर्नर पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को क्या करता है भाई? स्पर्श करता है। यानी एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर भी 2। त्रिभुज के इस कॉर्नर को ध्यान में दीजिएगा, रखिएगा, यहाँ से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को क्या कर रहा है भाई? स्पर्श कर रहा है। तो एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर, यानी टोटल यहाँ पर भी कितने? 2। टोटल आइए काउंट कर लेते हैं। 3 3 6 3 9 9 4 13 13 2 15। एक आप छूट रहा है, जानते हैं कौन सा? ये बड़ा त्रिभुज। ये टोटल कितना हो गया? 16। तो यानी यहाँ इस ग्राफ में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है भाई? 16। शायद कम समझ में आया होगा। आइए एक बार इसे और देखते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा सर, क्योंकि यहाँ से आने वाला ये क्वेश्चन जरूर आपके 10+2 में, यहाँ से किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके ही पेपर सेट में आए। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग सबसे पहले इसको ध्यान में रखिए कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3। जैसे जो बच्चा हमारा नया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिए, 1 2 तो दिख ही रहा है भाई, एक टोटल कर दीजिए। टोटल कितने हो गए? 3। अगर यहाँ से भी नहीं आ रहा, 1 2 भाग किया, जितने भाग हैं उसी को आपस में क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, तो भी कितना आया? 3 आया। चलिए शायद ये समझ में आ गया होगा। एक बार आइए और देखते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, टोटल कितने त्रिभुज हैं? 3। इसमें भी भाई कितने त्रिभुज हैं? 3। इसमें भी भाई कितने त्रिभुज हैं? 3।
ये सबको समझ में आया। अब इसके बाद जो यहाँ पर एक पॉइंट हमने आपके लिए लिखा हुआ है, त्रिभुज के किसी भी कोने से डाला गया लंब यदि सामने वाली भुजा को स्पर्श करता है तो वह लंब त्रिभुज को दो भागों में विभाजित करता है, तो उस लंब द्वारा बनाए गए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और शायद आपको यहाँ 2 दिख रहा होगा। इस कॉर्नर पर, ये कॉर्नर से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को क्या कर रहा है भाई? स्पर्श कर रहा है। तो एक त्रिभुज इधर हो गया और एक त्रिभुज इधर, यानी यहाँ कितने? 2, यहाँ कितने? 2 और यहाँ कितने? 2। 3 3 6 3 9, 9 और 6 कितना? 15। एक बड़ा सा त्रिभुज है, टोटल कितना हो गया? 16। ये आप लोग अच्छी तरीके से इसे नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट करिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर ध्यान रखिएगा जब भी आपका 10+2 का पेपर होगा ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर प्रेजेंट होगा। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आइए और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे इसको। आप लोग हमारे साथ ही ग्राफ बनाइए। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पूछा गया टोटल त्रिभुज दिए गए चित्र में बताइए टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अगर आप ऑप्शन चाहते हैं तो ऑप्शन मैं दे सकता हूँ। चलिए बताइए, यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इस ग्राफ को ध्यान में रखिए और बताइए भाई। चलो भाई, कुछ लोग इसे सॉल्व करना शुरू किए हैं। ये चलो भाई, यहाँ पर ध्यान, सबसे पहले इस ग्राफ को ध्यान में रखो भाई। इस ग्राफ में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस वाले ग्राफ में टोटल त्रिभुजों की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? कितनी भाई? 3। इस वाले ग्राफ को ध्यान में रखिए ऐसे। इस वाले ग्राफ को देखो, यहाँ टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 3। लेकिन अगर इस ग्राफ को हम ध्यान में रखें तो यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है भाई? 1। क्लियर हो गया इतना? अब जो यहाँ पर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि त्रिभुज के कॉर्नर से डाला गया लंब, इस कॉर्नर को ध्यान में रखिए भाई। इस कॉर्नर को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ से डाला गया लंब, फोकस करिएगा इधर, इस कॉर्नर से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को क्या कर रहा है भाई? स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो जब ये कॉर्नर जब ये लंब सामने वाली भुजा को स्पर्श कर रहा है तो एक इधर त्रिभुज का निर्माण और एक इधर त्रिभुज का निर्माण, यानी इस कॉर्नर पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 2। इस कॉर्नर पर ध्यान दीजिए, इस कॉर्नर से डाला गया लंब, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, इस कॉर्नर से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर भी कितने त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है? 2। परंतु एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डाला गया लंब क्या सामने वाली भुजा को स्पर्श कर रहा है? बिल्कुल नहीं स्पर्श कर रहा है। ये लंब कहाँ पर आकर रुक जा रहा है? सेंटर पर। तो ये लंब हमारे त्रिभुज को 2 भागों में डिवाइड नहीं कर पा रहा है, और जब 2 भागों में डिवाइड नहीं करेगा तो वहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर हुआ? चलिए आइए इसे काउंट करते हैं। 3 और 3 कितना? 6। 6 और 1 7। 7 4 11, और एक बड़ा सा त्रिभुज है 11 और 1 कितना? 12। सबको समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो अभी अभी आपको बताए जा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर।
क्योंकि यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपके सेट में ज़रूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा सर। तो इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। शायद समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट तो हो ही गया होगा सभी लोगों का। आइए चलते हैं आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग हमारे साथ एक ग्राफ बनाइए। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारे साथ ही ग्राफ बनाइए। चलो भाई, शायद बन गया होगा ग्राफ। अब इस ग्राफ के बारे में एक पॉइंट आपको लिखवाते हैं इस ग्राफ के साथ साथ। ये भी पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए आप लोग हमारे साथ लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब किसी बड़े त्रिभुज के अंतर्गत एक छोटे त्रिभुज का निर्माण होता है तो वह छोटा वाला त्रिभुज उस बड़े त्रिभुज के अंतर्गत अपने साथ मिलकर बड़े त्रिभुज के अंतर्गत चार त्रिभुजों का निर्माण करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। जब किसी बड़े त्रिभुज के अंतर्गत छोटे त्रिभुज का क्या होता है भाई, निर्माण होता है, तो वह छोटा वाला त्रिभुज उस बड़े त्रिभुज के अंतर्गत अपने साथ मिलकर, किसके साथ, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है अपने साथ मिलकर इस बड़े त्रिभुज के अंतर्गत कुल चार त्रिभुजों का निर्माण करता है। कैसे, आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1 2 3, ये तीन आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं भाई, ये तीनों त्रिभुज हैं। एक बीच में कितना हो गया भाई, 4। अगर आपसे अब यहाँ कोई पूछे कि इस ग्राफ में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे, 4। 4 नहीं भाई, टोटल कितना है, 5 है। 4 तो इस बड़े त्रिभुज के अंतर्गत हैं और टोटल कितना हो गया भाई, एक और मिल जाएगा, टोटल कितना हो गया, 5। सबको क्लियर हो गया भाई, सबको समझ में आया। ये पॉइंट सब लोगों ने नोट कर लिया कि नहीं भाई, नोट कर लिए होंगे आप सभी लोग। एक बार ऐसे ओरली मैं इसे बोल देता हूँ। जब किसी बड़े त्रिभुज के अंतर्गत छोटे त्रिभुज का निर्माण होता है तो वह छोटा वाला त्रिभुज अपने साथ मिल करके कुल बड़े त्रिभुज के अंदर चार त्रिभुजों का
निर्माण करता है। चलिए, ये आप ग्राफ देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। ध्यान में रखिएगा भाई, आप ही लोगों को अब बताना है। अच्छा, ये दोनों ग्राफ अभी हमारे इक्वल हैं या नहीं है? इक्वल है भाई। इसमें कितने त्रिभुज है? 5। अभी भी इसमें भी कितने त्रिभुज हैं? 5 ही हैं भाई, 5 है ना। चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुछ बढ़ा या घटा? सर बढ़ा ही है। यहाँ पर देखो कितने? 2। यहाँ पर कितने? 2। और यहाँ पर भी कितने बढ़े? 2। क्योंकि ये पूरा पहले काउंट हो चुका है भाई, ये ध्यान रखिएगा, इसको 3 मत पढ़िएगा। ऑलरेडी हमने यहाँ पर कितना लिख रखा है? 5। 5 क्यों लिखा है? क्योंकि इसके पहले हमारा ग्राफ ऐसे था। तो 2 2 4 2 6, इसी 5 में 6 जोड़ दिया, टोटल कितना हो गया भाई? 11। क्लियर हो गया? ये पूरा एक सीरीज है सर, इसको समझ लीजिए। इसको समझ लेंगे, कभी गलत नहीं होगा यहाँ से क्वेश्चन। आगे ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। अभी दूसरा, क्या आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या दूसरा और तीसरा ग्राफ इक्वल है या नहीं है? दूसरे ग्राफ में कितने त्रिभुज हैं? 11। अभी देखा जाए तो तीसरे ग्राफ में भी कितने त्रिभुज हैं? 11। और टोटल दे, यहाँ पर भी 11, दूसरे में भी 11 और तीसरे में भी अभी कितना है? 11। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कुछ शायद यहाँ चेंज होने वाला है। कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ सर, हुआ क्या? ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस बड़े त्रिभुज के अंतर्गत एक छोटे त्रिभुज का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और आप लोगों को इसके पहले हमने पहले पॉइंट लिखवा दिए हैं कि त्रिभुज किसी भी बड़े त्रिभुज के अंतर्गत ये छोटे त्रिभुज का क्या हो? निर्माण हो, तो वह छोटा वाला त्रिभुज उस बड़े त्रिभुज के अंतर्गत अपने साथ मिल करके कुल कितने त्रिभुजों का निर्माण करता है? सर कितने? 4। तो यहाँ 11 में 4 जोड़ देंगे, टोटल कितना हो गया? 15। आया समझ में? आया नहीं आया भाई? सबको आया ना? चलिए आइए, एक ग्राफ और यहाँ पर लिखते हैं। इसको आप लोग जरूर बताइएगा। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? बोलो भाई। अभी देखा जाए, अगर ये ना हो, ये पॉइंट ना हो, तो ये तीसरा और चौथा दोनों ग्राफ इक्वल है या नहीं है? तीसरे में कितने हैं भाई? 15। और चौथे में भी कितने हैं? 15। चलिए, अब इस ग्राफ को ऐसे हम आगे इसको बढ़ाते गए, ऐसे बढ़ाते गए। अब देखो यहाँ पर कितने मिले? 2। यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने बढ़े भाई? 6। बहुत सारे लोगों को आंसर आ भी गया है। टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 21। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए भाई।
चलो भाई, नोट हो गया कि नहीं सभी लोगों का? अगर नोट हो गया है तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से हम जरूर लेना चाहेंगे। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? चलो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग बना लीजिए, फिर इसका आंसर दिया जाए। बहुत सारे लोग इसका आंसर आ भी गया होगा, कुछ लोगों को। इस अभी अभी पॉइंट लिखवाया था, उस पॉइंट को विशेष ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा जी। त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के बीच, जब किसी बड़े त्रिभुज के अंतर्गत छोटे त्रिभुज का निर्माण हो। सर यहाँ देखो, छोटे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं? तो ये छोटा वाला कितना लेके आएगा? 4 लाया। ये भी किसी से छोटा है, ये भी कितना लाएगा? 4। तो 4 और 4 कितना हो गया जी? 8। 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14। 14 याद है कि नहीं भाई? आया समझ में 14 या नहीं आया? सबको आया। अब देखो, जो ये त्रिभुज है ये भी किसी के अंतर्गत है, तो ये भी कितना लेके आएगा? 4। 14 4 18। एक बड़ा सा है, टोटल कितना हो गया? 19। सबको आया भाई? आया या बिल्कुल नहीं आया? आया। ये सारे क्वेश्चन जो अभी अभी आपको सॉल्व करवाए गए हैं और आगे भी जो सॉल्व करवाए जाएंगे, ये सारे के सारे आपके 10+2 को ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अब आइए, कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ है उसे नोट करवा लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। इस ग्राफ को आप लोगों को नोट करना है। आने वाले क्वेश्चन को हम इसी के सहायता से सॉल्व करेंगे। अभी इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, काफ़ी चर्चा इस पर हो गया। यानी यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3। आगे ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ के बारे में इसमें भी आपको बताना है। यहाँ त्रिभुजों की संख्या तो कुछ करना नहीं है सर, ऐसे लिखे 1 2 3 और 4। जितनी बड़ी संख्या है उसी का 2 से गुना कर दीजिए। यानी यहाँ टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई भाई? 8। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में शंका भी उत्पन्न हो रहा होगा कि 8 आया कैसे है। आइए एक रफली इसे बता देते हैं, जिससे कि आपके मन में कभी शंका ना रह जाए सर। चलिए, क्योंकि आप लोगों से मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है, आपके मन में जितने क्वेश्चन उठ रहे होंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर आपको बताए जाएंगे। चलिए, आपको पता है 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। ये विकर्ण आप देख रहे हैं ना सर? विकर्ण द्वारा एक देखो, इस तरफ त्रिभुज बड़ा बन रहा है और एक इस तरफ बड़ा बन रहा है। कितने हो गए सर? 4 और 2 6। इस वाले को ध्यान में रखिए तो सर एक इधर बड़ा त्रिभुज और एक इधर बड़ा त्रिभुज, यानी टोटल कितने हो गए? 8। अब इतना सब कुछ करने के बाद अगर हम बैठेंगे पेपर देने तो कभी नहीं हो पाएगा, इससे जुगाड़ बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आया सर? चलिए आगे ध्यान में रखिए, ये सब आपको सर याद रखना है। ये ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है। 1 2 3 और 4, तो यहाँ 4 गुणे 2 कितना हो गया? 8। यानी यहाँ पर भी त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। आगे ग्राफ पर ध्यान दीजिए सर सभी लोग। ग्राफ को ध्यान में रखिएगा भाई। 1 2 3 4 5 और 6।
अगर यहाँ पर भी पूछा जाए टोटल त्रिभुजों के 6 दूना 12। क्लियर हो गया। आइए आगे ध्यान में रखिए, इस ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 16। अब इन सारे अगर ग्राफ को आप ध्यान में रखेंगे और आपके यहाँ पर याद रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर में ऐसे भी आते हैं जो इसी से जुड़े हुए होते हैं सर। तो यहाँ पर समय नहीं लगेगा। जो हमारे पास 40 सेकंड का समय है सर, हम इसे 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर ये याद रहा तो। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछा जाएगा 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर भी 5 गुणे 2 करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 10। राइट। लास्ट ग्राफ ध्यान में रखिए, क्वेश्चन सर इस पर बनता है, आगे हम आपको बताएंगे भी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो आप यहाँ सर दो गुना कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी सब में 1 से 2 बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें किसी भी छोटे त्रिभुज से 2 ग्राफ आपके नहीं बन रहे हैं। तो आपके यहाँ 6 तो ये हो गए, एक आपका ये बड़ा त्रिभुज है और ये आपका ये है। 6 और 2 कितना हो गया 8। क्या इतने ग्राफ को हम सभी लोग याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे भाई? और याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है सर। आज पहली बार इतने दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। इस ग्राफ को आप बनाते भी रहिए और आपसे हम बात भी करते रहें, बहुत महत्वपूर्ण है। इस वैश्विक महामारी के चलते आज 3 महीने बाद ऑफलाइन नहीं, फेस टू फेस मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन ऑनलाइन आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सर। हमें कम से कम ये पता चलेगा कि हमारे कितने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि हम तो बेचैन हैं आप लोगों से मिलने के लिए। आप कितनी बेचैन हैं इसको बताने के लिए आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे हम आप लोगों से मिलते भी रहेंगे, रेगुलर लगभग मिलेंगे आप लोगों से आने वाले फ्यूचर में। जब तक ये महामारी चल रही तब तक हम लोग जल्दी मिल नहीं पा रहे हैं। उम्मीद है कि जुलाई अगस्त में मिलेंगे, फेस टू फेस मिल भी सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए और लगातार सर पढ़ते रहिए, क्योंकि इस महामारी से निकलने के बाद जब बेरोज़गारी हमारे देश में बढ़ेगी तो उसके लिए और बेरोज़गारी दूर करने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो हमारा शिक्षा ही है सर। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने बेरोज़गारी को दूर भी कर सकते हैं सर। लगातार मेहनत करिए और सर लगातार आपको पढ़ा ही रहे हैं, मैथ वाले सर और रीजनिंग वाले भी एक सर पढ़ा रहे हैं, साथ में हम भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आपकी तैयारी बेहतर हो इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो शायद ये आप लोगों का नोट हो चुका होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। चलो भाई, आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग। इस ग्राफ में दिए गए चित्र में बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है सर? चलो, आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी करने से बहुत बार क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं।
आपको हमने बताया था ना कि अब आप लोगों को ये पढ़ने के लिए एक जो आँखें भगवान ने हमें दी हैं, सामने से दिख रहा हो तो दिख ही रहा है, एक अंतरात्मा वाली जो आँखें हैं उसको भी खोलनी होगी, क्योंकि जब दोनों खोल करके देखेंगे ना आँख, जो हमारी जो आँखें हैं ये और अंतरात्मा वाली, तब हमारा क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होगा। लेकिन विश्वास कीजिए देखते ही आंसर आप लोग लगाएंगे, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। चलिए, अभी अभी आपने पढ़ा इस वाले में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। इसमें भी कितने हैं? 8। क्या इतने ही दोनों हैं? नहीं सर, यहाँ पर देखिए, अब अंतरात्मा वाली आंखों से देखना है सर। अंतरात्मा वाली आंखों से जब देखेंगे तो आपको एक त्रिभुज सर यहाँ पर दिखाई देगा बड़ा सा, और एक त्रिभुज आपको सर यहाँ पर भी बड़ा सा दिखाई देगा। तो 8 और 8 कितना? 16, और 16 और 2 कितना हो गया भाई? 18। यानी यहाँ टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 18। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से जुड़ा हुआ ये भी क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर भी दोनों आँखों का प्रयोग करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। मन की आँखों का भी प्रयोग कीजिएगा। और बताइए यहाँ दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो आओ यहाँ पर ध्यान दो भाई। यानी यहाँ पर टोटल कितना है? इसमें 8, यहाँ पर 8, और यहाँ पर भी कितने हैं भाई? 8 है सर। अब आगे ये तो खुली आंखों से हम लोग देख रहे हैं सर, अब कुछ मन की आंखों से देखो। लेकिन बार बार ये ऐसे बनाने में समय बहुत हमारा बर्बाद होगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट पर दो ग्राफ आकर के मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ आकर के ज्वाइंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ आकर के जुड़ रहे हैं, उन सारे पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर एक बार एक ग्राफ जुड़ा, यहाँ पर भी आकर के ये ग्राफ जुड़ा है, यानी एक त्रिभुज यहाँ हो गया और एक त्रिभुज यहाँ हो गया। वैसे यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ग्राफ जो आपको दिख रहे हैं, ये एक पॉइंट यहाँ पर इन्हीं दोनों पॉइंट पर आके जुड़ रहे हैं ना भाई। तो एक त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज यहाँ, यानी टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 2। यहाँ पर भी भाई जुड़ रहा है ना, क्यों भाई? अब देखो 2 और 2 कितना? 4, और 8 त्रिक 24, 24 और 4 कितना? 24 4 28। यानी यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है भाई? 28। आगे ध्यान दीजिएगा, इसी से जुड़ा हुआ अगला ग्राफ है सर। चलो सर बताएं, यहाँ पर आप लोग पहले ग्राफ बनाइए, और इसको बताना बहुत आवश्यक है, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलो भाई यहाँ पर ध्यान दो, इसमें कितना है? 8, यहाँ कितना? 8, इस वाले ग्राफ में 8, और यहाँ पर भी कितना? 8। अंतरात्मा वाली आंखों से देखो भाई, कितने त्रिभुज नज़र आ रहे हैं एक्स्ट्रा? अभी तक सर इतने ही दिख रहा है। अच्छा सर यहाँ पर कितने दिखेंगे? एक नहीं सर, यहाँ पर 2, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारे कितने ग्राफ आकर के जुड़ रहे हैं? एक ग्राफ तो ये जुड़ रहा है और एक ग्राफ ये जुड़ रहा है, यानी टोटल यहाँ पर कितने ग्राफ जुड़ रहे हैं? 2। इतना क्लियर हुआ? तो 8 चौक कितना? 32 सर। 2 2 4 और 2 कितना? 6। क्या और भी हैं? हाँ सर हैं।
आपसे मैंने पहले ही कहा ना, अंतरात्मा वाली आंखों से देखो सर, दिखेगा बहुत बड़ा दिखेगा। एक ये है, दिख रहा है 32 6 कितना 38 और 1 39। क्लियर हो गया? आया समझ में कि नहीं आया भाई? बस सर। आज इतना आपको पढ़ाया गया। आज आपको वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना बताया गया, गिन करके बताया गया कैसे हम इसे काउंट करते हैं। उसके साथ साथ त्रिभुजों की संख्या अभी हमने स्टार्ट किया है। इसमें 2-3 टॉपिक आपको बताया जो आने वाले क्वेश्चन है। और अब आप लोगों को इसके आगे अगले वीडियो में बताया जाएगा सर। अभी इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। आप लोगों को कैसे लगा ये ज़रूर आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाइक ज़रूर कीजिएगा सर, उपस्थिति ज़रूर दर्ज करवाइएगा कि हम उपस्थित हुए हैं सर, क्योंकि बहुत दिन हो गया आप लोगों से मिले हुए सर। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों, थैंक